अप्रैल 2026 के शुरू होने की संभावना है, तो उससे पहले पहले उसको कंप्लीट कर लें। वो निश्चित है। हालांकि जो विपक्ष एसआईआर को लेकर के बहुत सवाल खड़े। देखिए, विपक्ष का जो सवाल है वो निराधार है, उनके सवाल में कोई दम नहीं है। विपक्ष खुद जो है बूथों पर अपना कार्यकर्ता लगा करके फार्म भरवा रहे हैं, चाहे वो प्रारूप 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, तो वो भी लगे हैं सड़क पर, वो चिल्ला रहे हैं लेकिन वहाँ कर रहे हैं। ये विपक्ष की हताशा और निराशा है, क्योंकि इधर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, हर चुनाव में विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे सभी लोग भयभीत हैं। तो अभी से वो हताशा और निराशा बता रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग इस बात को कहने लायक रहे कि हम लोगों का वोट कट गया था, जिस नाते हम लोग हार गए। यही वो चुनाव के बाद देखिएगा कहेंगे, क्योंकि अब ईवीएम की बात पर तो कोई विश्वास कर नहीं रहा है। तो अब इन लोगों ने वही फॉर्म 7 की दुहाई दे रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत बस उसी की दुहाई दे रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद भी वो कह सकें कि देखिए मैं पहले भी कहा था, आज हमारा वोट कट गया, जिसकी वजह से हमारी हार हुई है। सर, एक पिक्चर आई थी कुछ समय पहले, द केरला में कुछ लड़कियों को ले जाई गई, कुछ उनके साथ की ही मुस्लिम सहेलियों ने किस तरह से उनको धर्म परिवर्तन करवाया और तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद उन्हें किस तरह से जीवन की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसका ये बताया गया कि ये जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसी की तरह अब दूसरी फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी 2, जिसको लेकर के तमाम कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं और अन्य लोग भी, फिल्मों से जुड़े लोग भी इसका बता रहे हैं कि इसमें भ्रामक है, समाज में असमानता का भाव उत्पन्न होगा। तो कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है? क्योंकि देखिए, एक फिल्म सेंसर बोर्ड है और वो जो पास करता है तब फिल्म रिलीज होती है। तो अगर उसमें कोई इस प्रकार का दृश्य है कि समाज में उसका गलत मैसेज जाता है, तो जब फिल्म दिखाई जाती है, अगर उस पर आपत्ति आती है तो वो हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है। काफ़ी अध्ययन के बाद तब फिल्म रिलीज होती है। तो समाज में किसी तरह के विसंगति न पैदा हो, आपस में भेदभाव न हो, इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म सेंसर बोर्ड जो है उसको स्वीकृति देता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।